राम कथा ये आज भी हम सबको जीवन जीने की शैली सिखाती है। हमको धर्म अधर्म सिखाने वाली ये राम कथा है। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। संत वर्णन करते हैं कि किसी किसी प्रसंग में कवि भी मोहित हो जाते हैं, सूरी भी मोहित हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, अरे कैसे करना चाहिए। ये धर्म अधर्म की जब बात हमारे मन में आती है तो संत वर्णन करते हैं कि राम चरित्र का श्रवण करो और स्मरण करो, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ऐसे भगवान श्री राम जो रामो विग्रहान धर्मः, ऐसे भगवान श्री राम हैं, उनका हम चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। संत कहते हैं ये जो रामायण है, ये रामायण क्या है? ये रामायण महाकाव्य है। रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदार्थ सम्मतम सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। आपने भागवत कथा के समय भी कई बार देखा होगा, जब हम कथा करते हैं तो नवग्रहों की स्थापना होती है, अष्टमातृकाओं की स्थापना होती है, भगवान की स्थापना करते हैं, देवताओं का पूजन हम करते हैं। और जो भी हम इच्छा मांगकर अगर हम भागवत, रामायण, शिवपुराण, आज भी लोग श्रद्धा से इन ग्रंथों का प्रवचन आदि यथा विधि करवाते हैं। आज भी कई लोगों का अनुभव है कि उनकी हर इच्छा पूर्ण करने वाले ये ग्रंथ है। हर इच्छा पूर्ण होती है। अरे भाई हम इतना धन खर्चा नहीं कर सकते, तो संत कहते हैं कोई बात नहीं, आयोजन ही कराना है, ऐसी कोई बात नहीं। आपके पास अर्थ नहीं है तो आप श्रद्धा से आइए, कथा श्रवण कीजिए। कथा श्रवण करने से भी वही पुण्य मिलता है। इसीलिए आइए, हम सबको केवल इतना ही करना है, सामने बैठकर अत्यंत श्रद्धा के साथ सर्व वेदार्थ सम्मतम, वेदों के अनुसार लिखी हुई ये जो राम कथा है, वेद सम्मत ये जो राम कथा है, उसका हम श्रद्धा से स्मरण करें। यह कथा राम कथा वाल्मीकि जी ने लिखी है। प्रथम राम कथा वाल्मीकि ने लिखी, लेकिन उसके पश्चात कई संतों ने इस वाल्मीकि पर भाष्य किया है। भरद्वाज रचित रामायण है, अगस्त ऋषि रचित रामायण है, नारद रचित रामायण है, भोज महाराज रचित चंबू रामायण है, कालिदास ने रचा हुआ रघुवंश है, भवभूति ने रचा हुआ उत्तर रामचरित्र है, अनर्घ राघवम ऐसा भी एक रामायण है। मलयालम में बब्बिल रामायण आता है, कन्नड़ा में पंप रामायण आता है, तमिल में कंब रामायण, मराठी में एकनाथी रामायण। श्रील प्रभुपाद जी ने भी लिखा है। हर संत का अगर हम चरित्र देखें तो प्रत्येक संत ने रामचरित्र पर कुछ न कुछ लिखा है। कईयों ने काव्य लिखे हैं, कईयों ने गीत लिखे हैं, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं, कोई प्रांत नहीं, कोई संत नहीं, कोई संस्कृति नहीं जिसमें राम के विषय में कुछ लिखा था। आप यहाँ के लोकगीत भी सुनिए, ये जो हमारे तेलंगाना के भी गीत है, कुछ कुछ गाएंगे, ओ रामैया ओ रामैया ओ रामैया बोले। राम के बिना कोई गीत है यहाँ पर है ही नहीं। राम सबके है, इसलिए हर संत ने, सभी ने राम कथाएं लिखी है। उन सभी राम कथाओं को तो हम स्मरण करते हैं। वर्णन आया है बंगाली में कृत्तिवास रामायण, फारसी में अब्दुल कादिर बदनौती ने लिखा हुआ रामायण, अरेबिक में वादी अल बुस्तानी ने लिखा हुआ रामायण, उड़िया में रुई पदकेत्री पदी रामायण, जानकी हरण लिखा है कुमार दास जी ने। इंडोनेशिया में आया है रामायण कंकवी, हयाकित सेरी राम मलेशिया का रामायण है, रामावतु बर्मा का रामायण है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, कई लोगों को बोर लगता है क्या है, बट आई वांट टू टेल द यू कि बच्चों को पता होना चाहिए। ये जो हमारी दादी, हमारी माँ जो राम 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 कहती है, राम कथा है, बड़े उत्साह से जिस राम कथा को सुनने गई है ना, वो केवल पुराना ऐसा हुआ कोई ग्रंथ नहीं है। अरे आप जिसको आदर्श मानते हैं, ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में भी सभी ने राम
पर कुछ न कुछ लिखा है। ऐसा लोकाभिरामम, द मोस्ट वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी इज भगवान श्री राम, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं लोकाभिरामम रणरंग धीरम। सो व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट इज द वेरी फेमस पर्सनालिटी भगवान श्री राम। ये जो आपका कोई खानवान होगा ना, जिसको आप पूजा करते हैं, जिसका पिक्चर निकलते ही पहली टिकट हमारी, उससे भी फेमस ये राम है, क्योंकि वो आज फेमस है, कल को पता नहीं उनका राम भी गुम हो जाएगा। लेकिन ये राम जब से प्रकट हुए हैं त्रेता युग से, तब भी उनका प्रचार था, प्रसार था, उनकी पूजा होती थी, आराधना होती थी, और आज भी कलयुग में भी हर जगह पर हम राम 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 श्रवण करते हैं, उस राम कथा का हम श्रवण करते हैं। तो ये राम हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारे जो नाम है उसका वर्णन किया है।